और आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंतखाबी निशान पतंग है। मुख्तलिफ सियासी पार्टी आएंगे, हर सियासी जमात आपके सामने अपनी बात को रखेगी और आपसे कहेगी कि आप उस पार्टी के हक में अपना वोट क्यों दें। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, असदुद्दीन ओवैसी आपसे सिर्फ यहां पर इसलिए आया है कि पिछले 70 साल से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हम सब ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया। हमने तो वोट जरूर सेकुलरिज्म के नाम पर दिया, मगर याद रखिए 70 साल में हमने क्या हासिल किया। वोट तो हम हर असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट डालते गए, मगर मेरा सवाल आपसे है मेरे भाई, मेरी शिकायत आपसे है, क्योंकि जब आप यहां से उठकर जाएंगे, मैं ये चाहता हूं कि आपके सीने में और आपके दिलो दिमाग में एक सवाल मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं और फैसला आपको लेना है। जमहूरियत है, वोट डालने का अख्तियार आपका है, मगर मैं ये समझता हूं कि अगर मैं यहां से बगैर आपके दिलो दिमाग में एक जज्बा और एक इनकलाब को बर्पा करके नहीं जाऊंगा तो मैं ये समझूंगा कि मेरी नाकामी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वतन अजीज को आजाद होकर 70 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका। आज आपको फैसला करना है कि क्या आप उन सियासी पार्टियों को वोट देंगे जिन्होंने आपका वोट तो हासिल किया और वोट हासिल करने के बाद सत्ता में आए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी चले गए, मंत्री बन गए, वजीर आला मुख्यमंत्री बन गए, कोई सांसद बन गया तो कोई वजीर आजम बन गया। आज आपको ये सोच समझकर वोट का इस्तेमाल करना है कि आपने अपने लिए क्या हासिल किया, आपने यहाँ के इस विधानसभा के मसाइल हल के लिए किसने क्या पेशरफ की। मेरे भाई, आज आपके सामने समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, बहुजन समाज है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपके सामने बरसर इख्तिदार समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड है। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री दिन रात सुबह शाम उनकी जबान से एक ही अल्फाज निकलते हैं कि विकास विकास विकास। ये और बात है कि बेटा बाप का नहीं हुआ और बाप को बेटे पर भरोसा नहीं है, मगर दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश का कल्याण करने की बात करते हैं। ये अजीब यादव परिवार का नाटक आप देख रहे हैं कि बाप सुबह में एक बात कहता है और शाम में बेटा कोई और एक बात कहकर चले जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी का विकास हुआ तो सिर्फ और सिर्फ यादव परिवार का विकास हुआ। उत्तर प्रदेश के गरीबों का विकास नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के गन्ने के किसानों का कोई विकास नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश के दलितों का विकास नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश की आवाम विकास के लिए तड़पती रही। मगर आज जो तमाशा लखनऊ में किया जा रहा है, सारी दुनिया के सामने बताया जा रहा है कि नहीं, अखिलेश विकास चाहते हैं, उनके चाचा नहीं चाहते। अरे अखिलेश साहब, जब आप अपने चाचा को मुतमईन नहीं कर सके तो उत्तर प्रदेश की आवाम को या फिर शामली की आवाम को कैसा मुतमईन कर सकेंगे। मेरे भाई, मेरे पास उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो मेरे सामने है कि 2012 में जब इंतखाब लड़ रहे थे तो समाजवादी पार्टी, उस वक्त समाजवादी पार्टी ने आवाम से वादे किए थे। क्या कहा था समाजवादी पार्टी ने? यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, नहीं मालूम
मैं जो कहने जा रहा हूं मेरी बात को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, मगर फिर भी मैं आपके सामने कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अकलियत से वादा किया था। इन इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को उनकी आबादी के लिहाज से रिजर्वेशन दिया जाएगा। मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे पूछ रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया या नहीं दिया? इस सवाल का जवाब आपको देना है। 11 फरवरी के दिन जब आप सुबह सुबह उठकर अपने पोलिंग बूथ को जाएंगे तो आप जानते हैं कि वादा तो किया गया था रिजर्वेशन का, मगर अब तक रिजर्वेशन नहीं दिए। वहीं पर इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये भी बात कही गई थी कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के जो सिफारिशात हैं उस पर अमलावरी होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के तमाम मुखालिफिन को, मैं चैलेंज कर रहा हूं मुलायम सिंह को, अखिलेश को और उनके तमाम लीडरों को। असदुद्दीन ओवैसी तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में तुमने वादा किया था कि रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी के सिफारिशात पर अमलावरी होगी। एक भी सिफारिश पर अमलावरी नहीं हुई। इन्होंने वादा किया था कि मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोले जाएंगे, प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा, अपर प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा, कॉलेज खोला जाएगा। आप जानते हैं कि वादा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात का वादा किया था कि जो मुस्लिम लड़कियां 10वीं जमात तक पढ़ लेती है वो अगर आला तालीम को हासिल करना चाहेंगी तो उनको 30,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि उर्दू के स्कूल खोले जाएंगे। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, मुझे तुम 10 स्कूल बता दो जो तुमने अपने दौर इक़्तिदार में उत्तर प्रदेश में स्कूल खोले, आपको नजर नहीं आएगा। इन्होंने वादा किया था कि मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कराने के लिए ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि उनमें एतमाद बहाल किया जाए। मैं आपके दरमियान में खड़ा होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के सिविल पुलिस में कितने मुसलमान सब इंस्पेक्टर हैं? कुल सब इंस्पेक्टर हैं 10,190 के करीब और मुसलमान सिर्फ 236 हैं। क्या ये आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो का वादा था कि मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कराया जाएगा? अखिलेश यादव विकास विकास की बात करते हैं। अरे बताओ, तुमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादा किया उसको पूरा नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश के आदादोशुमार ये बताते हैं मेरे भाई कि हेड कांस्टेबल पूरे उत्तर प्रदेश में 8,224 है, तो सिर्फ मुस्लिम अकलियत से सिर्फ 265 है। आप बताइए कि 5 साल में उन्होंने वादा किया था 2012 में, क्या किया? ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट कैंप लगाएंगे, कुछ नहीं कर पाए। आज हर वादा जो समाजवादी पार्टी ने किया था उसको पूरा नहीं कर सके। वक्त की जायदाद जो कब्जे में थी उसको निकालेंगे वादा किया था, नया कानून बनाएंगे उसका वादा किया था, मगर वो कहां चला गया नहीं मालूम। मगर आज फिर हमारे दरमियान में आ रहे और बार बार ये आकर कहेंगे आपके सामने कि एक शख्स आया था, लंबा चौड़ा था, 6 फुट का आदमी था, वो आकर आपसे आकर